तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं एक मूवी के बारे में जिसका नाम है द मार्शियन। नाम में आता है मार्स, तो जाहिर सी बात है कि ये मूवी मार्स पर ही होगी। तो मूवी स्टार्ट होती है फॉक्स के लोगों के साथ और उसके बाद आता है ओडिसियस जो 12 खिलाड़ियों में से अपना तीर निकालता है। नहीं, अब ऐसा पॉसिबल है क्या? तो उसके बाद मूवी एक्चुअल में स्टार्ट होती है जहाँ कुछ नासा वाले लोग गए होते हैं मंगल पर। तो ये लोग मंगल पर कुछ काम या रिसर्च करने गए होते हैं, पर क्या करने गए होते हैं ये उनको खुद को भी नहीं पता। तभी ये बार बार कमांडर से पूछते रहते हैं, शायद इन्होंने अपनी क्लास मिस की होगी। तो ये लोग अपना काम कर ही रहे होते हैं कि अचानक तूफान इन द हाउस और इनकी फटके 4। तो ये लोग अब मिशन को थोड़ा छोड़कर घर वापस जाने का प्लान बनाते हैं और रॉकेट की तरफ बढ़ ही रहे होते हैं। तब कहीं से टाटा स्काई की डिश उड़ कर आती है और उसमें से एक बंदे को अपने साथ ले जाती है। तो कहानी में थोड़ा मसाला डालने के लिए कमांडर बोलती है कि मैं इसे बचाने जाएगी, पर बाद में उन लोगों को लगता है कि वो बंदा RIP इन पीस हो चुका होगा, तो वो उसे छोड़कर ही निकल जाते हैं। बाद में अमेरिका में एक प्रेस मीटिंग में बोल देते हैं कि मिशन को बीच में छोड़ना पड़ा क्योंकि वहाँ तूफान आ गया था और वो लोग अब वापस आ रहे हैं और उनमें से एक बंदा RIP इन पीस हो चुका है और तुम लोग अब दफ़ा हो जाओ यहाँ से। पर ये क्या, वो टाटा स्काई वाला बंदा तो जिंदा है और उसकी बॉडी में घुसा होता है एक सलिया जिसे वो बाद में निकालता है, अपना इलाज करता है और फिर व्लॉग बनाने लगता है। I mean, सीरियसली लोग मार्स पर व्लॉग बनाने चाहते हैं? वैसे ये बात आपको कहीं काम तो नहीं आएगी, पर फिर भी बता दूं कि व्लॉग में ये जगह जगह सोल लिखा होता है, उसका मतलब होता है मार्स सोलर डे। वैसे मार्स पर एक दिन 24 घंटे और 37 मिनट का होता है। अब बढ़ते हैं कहानी की ओर। तो अब ये टाटा स्काई वाला बंदा मार्स पर अकेला है और उसके पास नासा से कांटेक्ट करने के लिए कुछ है भी नहीं, तो ये बस पूरा दिन बैठ के व्लॉगिंग करता रहता है। पर उसे पता था कि कुछ सालों बाद नासा का एक और मिशन होने वाला है और तब तक उसे जिंदा रहना होगा और जिंदा रहने के लिए मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। तो जिंदा रहने के लिए खाना ज़रूरी होता है और उसके पास खाना बहुत कम था, तो ये मंगल पर खाना उगाने की ट्राई करता है। तो फिर ये अपनी टट्टी उठाता है, उसका एक मिश्रण बनाता है और मार्स पर आलू उगाने की ट्राई करता है, पर उसे चाहिए H2O यानी कि वाटर यानी कि जल यानी कि पानी। तो वो कहीं से ले आता है हाइड्रोजन, जिसमें से वो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को अलग करके उसमें ऑक्सीजन ऐड करके पानी बनाता है। और फिर क्या था, फिर आलू इन द हाउस। तो खाने की प्रॉब्लम अब सॉल्व हो चुकी होती है और इसी बीच इस लड़की के व्हाट्सएप पे आती है 2 इमेज जो कि होती है मार्स की, जिसमें मार्स पर सोलर पैनल और रोवर की पोजीशन देखकर इन लोगों को पता चलता है कि वो टाटा स्काई वाला बंदा तो अभी तक जिंदा है। तो अब नासा वाले उसे वापस लेने का प्लान बनाते हैं, पर ये टाटा स्काई वाला बंदा जिंदा है ये बात नासा वाले उसके क्रू को नहीं बताते, जो कि पृथ्वी की तरफ बढ़ रहे होते हैं। अमेरिका का दलाल बहनचोद। नीचे नासा वाले उस बंदे को लाने की प्लानिंग कर रहे होते हैं, पर टाटा स्काई वाले बंदे के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। तो कुछ साल पहले नासा वालों ने एक मार्स मिशन कंप्लीट किया था जिसका नाम था मार्स पाथफाइंडर और उस मिशन का लैंडर अभी तक वहीं मार्स पर ही पड़ा था। तो टाटा स्काई वाला बंदा अब उसे ढूंढने जाता है और मैजिकली उसे तुरंत मिल भी जाता है। नहीं, ऐसा होता है क्या मार्स पर? तो उसके बाद टाटा स्काई वाला बंदा उस पाथफाइंडर को ले आता है अपने मार्स वाले घर पे, जिसे ये लोग हैब कहते हैं, और फिर पाथफाइंडर को चार्ज करता है और ये काम करना शुरू। नीचे नासा वालों को भी पता चल जाता है कि वो बंदा क्या करने वाला है, तो वो भी पहले से तैयारी कर लेते हैं। नीचे यानी कि अर्थ पर नासा वालों के पास इसका एक जुड़वा लैंडर मौजूद था और वो भी जुड़वा मूवी के सलमान खान की तरह काम करता था, यानी कि एक की मुंडी यहाँ अर्थ पर हिलाओ तो दूसरे की मुंडी मार्स पर हिलती थी। तो इसकी मदद से नासा वाले टाटा स्काई वाले बंदे से कम्युनिकेट करते हैं। फिर नासा वाले उसे एक सैटेलाइट हैक करने को बोलते हैं और फिर वो हैक करता है और अब नासा वाले उसे विदाउट जुड़वा लैंडर डायरेक्ट मैसेज भेजकर कम्युनिकेट कर सकते थे। बट स्टिल ये बात याद रखना कि एक मैसेज को पहुंचने के लिए कई मिनट लग जाते हैं क्योंकि अर्थ और मार्स के बीच का डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। तो फिर नासा वाले उस बंदे के क्रू को भी बता देते हैं कि वो जिंदा है और फिर ये लोग भी उससे चैटिंग करने लगते हैं। तो अब सब कुछ सही चल रहा था और सब कुछ सही चलने की वजह से ऑडियंस बोर ना हो जाए, इसीलिए टाटा स्काई वाले का खेत ब्लास्ट हो जाता है और वो अब और खेती नहीं कर सकता। और दूसरी तरफ नासा वाले उसके लिए खाना भेजने वाले होते हैं और वो रॉकेट भी ब्लास्ट हो जाता है क्योंकि वो इलोन भाई के SpaceX का रॉकेट नहीं था। वैसे ये रॉकेट ब्लास्ट हुआ क्योंकि उसे बिना टेस्टिंग के ही लॉन्च किया गया था। I mean, सीरियसली ऐसे रॉकेट लॉन्च होते हैं? और फिर जब ये बात टाटा स्काई वाले बंदे को पता चलती है तो उसकी फटके 8 हो जाती है और ऊपर से नासा वाले उसे कम से कम खाने को बोलते हैं क्योंकि वो जिंदा रह पाए जब तक कोई उसे लेने नहीं आता। वैसे टाटा स्काई वाले बंदे ने नासा की जगह सोनू सूद से कांटेक्ट किया होता तो वो शायद जल्दी घर पहुंच जाता। तो फिर इस मूवी में आता है एक बंदा जो कि काफ़ी जीनियस था शायद। तो वो बोलता है कि जो लोग मंगल से पृथ्वी की तरफ आ रहे हैं हर्मिस में बैठकर, जो कि उनके स्पेसशिप का नाम था और वो नाम रखा गया था ग्रीक माइथोलॉजी के एक गॉड के नाम से। ओके, फिर से स्टार्ट कर। तो ये बंदा बोलता है कि जब हर्मिस अर्थ के ऑर्बिट में पहुंचे तो उसे स्लो करने की जगह उसकी स्पीड को बढ़ाए और उसे अर्थ की ऑर्बिट से वापस बाहर निकाला जाए, क्योंकि ऐसा करने से काफ़ी कम फ्यूल का यूज़ करके वो हर्मिस की स्पीड को अर्थ की ग्रेविटी की मदद से काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं और उसे वापस मार्स तक भेज सकते हैं।
और जब हर्मिस अर्थ के काफ़ी करीब से गुजरे तब वो खाने पीने का सामान वहाँ भेज सकते हैं। तो पहले तो नासा वाले मना कर देते हैं क्योंकि एक बंदे की जान के लिए 5 लोगों की जान को खतरे में डालना अच्छा आइडिया नहीं था। तो ये लोग इसके बारे में सोच ही रहे होते हैं कि कोई ये बात हर्मिस में बैठे लोगों को पहुंचा देता है और उनको बोलता है कि अब ये उनका डिसीजन होगा कि वो अर्थ पर लौटना चाहते हैं या फिर टाटा स्काई वाले बंदे को वापस ले आना चाहते हैं। और इन्हें यह भी बता दिया जाता है कि अगर वो मार्स पर वापस गए तो उन्हें नासा से निकाल दिया जाएगा। पर इन लोगों को हीरो बनने का शौक होता है तो ये लोग कुछ कंप्यूटर्स को हैक करते हैं ताकि नीचे से नासा वाले से कंट्रोल ना कर सके और फिर वो हर्मिस की स्पीड को बढ़ाते हैं। और इसे देखकर नासा वालों की झलके लाल, क्योंकि अब उसे खाना भेजना ही पड़ेगा। अगर नहीं भेजते तो 6 के 6 लोग मारे जाएंगे। तो कोरोना की जन्मदाता कंट्री से मदद लेके वो लोग खाना भेजते हैं और हर्मिस वापस मार्स की तरफ बढ़ने लगता है। अब एक और परेशानी सामने आती है कि हर्मिस वाले मार्स पर लैंड नहीं हो सकते, तो टाटा स्काई वाले बंदे को ऊपर स्पेस में जाना होगा और उसके लिए एक रॉकेट पड़ा था मार्स पर उसमें फ्यूल काफी कम था तो वो ज्यादा ऊपर नहीं जा सकता। तो वोंग इस रॉकेट को खाली दवा बनाने की सलाह देता है, मतलब उस रॉकेट में से बहुत सारा सामान निकाल देने की सलाह देता है। उसकी खिड़कियां निकाल देते हैं, उसकी छत निकाल देते हैं, लाइफ सपोर्ट सिस्टम निकाल देते हैं, मतलब सब कुछ निकाल देते हैं। फिर कुछ महीने बीत जाते हैं और अब वो दिन आ चुका था जब टाटा स्काई वाला बंदा मंगल को छोड़कर पृथ्वी की तरफ आने वाला था। और इसी वजह से टाइम स्क्वायर पर कई सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं कोई खुश खबर सुनने के लिए। घर बैठकर टीवी या फोन से भी देख सकते थे, लेकिन नहीं, इन्हें तो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ानी थी। तो फिर हर्मिस पहुंचता है मार्स की ऑर्बिट में और टाटा स्काई वाला बंदा बैठता है रॉकेट में। फिर हर्मिस में बैठा एक बंदा रॉकेट को उड़ाता है ताकि टाटा स्काई वाला बंदा स्पेस में पहुंचे और ये लोग उसे पकड़कर अर्थ ले आए। तो किसी भी मूवी में सब कुछ बढ़िया तो हो ही नहीं सकता, तो इसीलिए फ्यूल कम होने की वजह से टाटा स्काई वाला बंदा थोड़ा नीचे रह जाता है। इसका मतलब कि वो हर्मिस तक नहीं पहुंच सकता। तो फिर हमारी बहादुर कमांडर स्पेस सूट पहनकर रस्सी लगाकर स्पेसशिप के बाहर जाती है टाटा स्काई वाले बंदे को पकड़ने, पर रस्सी हो जाती है खत्म और टाटा स्काई वाला बंदा स्टिल इन द रॉकेट। फिर टाटा स्काई वाले बंदे को आयरन मैन बनने का शौक जागता है और वो करता है अपने स्पेस सूट के ग्लव्स में एक छेद। मतलब इस बंदे को बचाने के लिए महीनों से नासा वाले अपनी गांड घिस रहे हैं। 5 लोग स्पेसशिप लेके महीनों का सफर स्पेस में तय करके उसे लेने आए हैं और ये बंदा सुसाइड करने जैसी हरकतें करता है, चूतिया साला। पर मूवी की हैप्पी एंडिंग होना जरूरी है, इसीलिए इसका आयरन मैन वाला आइडिया काम कर जाता है, क्योंकि जब उसने अपने ग्लव्स में छेद किया तो सूट के अंदर की प्रेशराइज्ड एयर उस छेद से बाहर निकलती है और जो कि एक थ्रस्टर की तरह काम करती है और ये सच में आयरन मैन की तरह स्पेस में उड़ने लगता है। अब आपके मन में भी ये सवाल उठ रहा होगा कि सीरियसली ऐसा होता है? वैसे मूवी में होता होगा, क्योंकि रियल स्पेस सूट में इतनी हवा नहीं होती कि वो आयरन मैन की तरह उड़ सके। और दूसरी बात कि किसी एक तरफ थ्रस्टर लगा दो तो उड़ते वक्त बैलेंस बना पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप में से कोई स्पेस में जाओ तो ऐसी चूतिया पंक्तियों से बच के रहें। तो फिर कमांडर टाटा स्काई वाले बंदे को पकड़ लेती है और पता नहीं कैसे अर्थ पर ये सब लाइव सुनाई दे रहा होता है। फिर सारे लोग और हर्मिस अर्थ पर आ जाते हैं और सभी अपना अपना काम करने लगते हैं और टाटा स्काई वाला बंदा नए स्टूडेंट को ट्रेनिंग देने लगता है और फिर हो जाती है मूवी ख़त्म। बस यही था इस मूवी में। और आप किसी और मूवी पर वीडियो चाहते हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ही खुला है, पहले 2 कमेंट। वैसे इस मूवी में कई सारे वर्ड यूज़ होते हैं जिसके मीनिंग समझ लो अगर आप समझना चाहो तो। जैसे कि इस मार्स मिशन का नाम था एरिस और एरिस का मतलब था एरियल रीजनल स्केल एनवायरमेंटल सर्वे। फिर आता है अपना मेव, तो मेव का फुल फॉर्म था मार्स एसेंट व्हीकल। फिर आता है हैब जिसका मतलब था हैबिटेट, यानी कि एक ऐसी जगह जहां एस्ट्रोनॉट बिना स्पेस सूट के भी सांस ले सके। तो बस आज के लिए इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।